हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब कढ़ाई चिकन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई मसाला बनाना होगा। तो यहाँ पर कढ़ाई मसाला बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन को आप सबसे लो फ्लेम पे रखना, एकदम लो फ्लेम। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे 1 टेबलस्पून तक धनिया के दाने। 1-2 आपको सूखी लाल मिर्चें चाहिए होंगी। साथ में मैंने ली है काली मिर्च, सौंफ और जीरा। बस यही सब चाहिए आपको कढ़ाई मसाला बनाने के लिए। इनको आपको हल्का सा रोस्ट करना है, भुनना है अच्छे से। जैसे जैसे आप भुनते जाओगे वैसे वैसे इनका जो फ्लेवर है वो और इंटेंस हो जाता है। और यही नहीं, धीरे धीरे करके बहुत अच्छी खुशबू आनी भी शुरू हो जाएगी। तो पता कैसे चलेगा कि सही से रोस्ट हुए हैं नहीं हुए हैं? देखो, जैसे ये रोस्ट होना शुरू होते हैं ये थोड़े से खड़े खड़े होने शुरू हो जाते हैं, थोड़े से फर्म होने शुरू हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया था ना खुशबू वाला पॉइंट, बस खुशबू बहुत बढ़िया आनी शुरू हो जाएगी। तो जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओ, इसका मतलब आपके जो मसाले हैं वो सही से भुन चुके हैं। तो आप इनको पहले थोड़ा सा ठंडा होने देना, और ठंडे होने के बाद मैं यहाँ पर इसको एक पेस्टल में अच्छे से कूट लूंगा। इसको आप कूटना, लेकिन मिक्सी में बिल्कुल मत पीसना, क्योंकि थोड़ा सा दरदरा सा मसाला चाहिए। अगर एकदम फाइन पाउडर बना दोगे तो कढ़ाई मसाले का सही टेस्ट ही नहीं आता। तो अब मसाला तो तैयार हो गया है। तो यहाँ पर पहले हम चिकन को मैरिनेशन में डाल देते हैं। तो मैरिनेशन में लगाने से पहले आप चिकन में ऐसे इंसर्जन्स कर देना, यानी कि चाकू से ऐसे कट लगा देना एक 45 डिग्री के एंगल पे। तो चाकू को आपने थोड़ा तिरछा करना है और फिर ऐसे कट मारने हैं चिकन पे। और ऐसे ही एक एक करके मैंने सारे चिकन के पीसेस में कट लगा दिया। इससे ये होगा, जो मैरिनेशन है, जो फ्लेवर है मसालों का, वो चिकन के अंदर अच्छे से जाएगा। और यही नहीं, ये चिकन को थोड़ा सा सॉफ्ट भी कर देगा, यानी कि इट हैज अ टेंडराइजिंग इफेक्ट। अच्छा, तो मैरिनेट करने के लिए चिकन में आप यहाँ पर डालना काफी सारा अदरक लहसुन का पेस्ट, लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून आपने डालना है। साथ में मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला है, विनेगर के साथ नमक और लाल मिर्च पाउडर। बस ये सब चीजें आप अच्छे से चिकन में मिला देना और चिकन को लगभग आधे घंटे के लिए मिनिमम फ्रिज में रख देना, ताकि ये जो नमक मिर्च मसाले हैं ये अच्छे से चिकन के ऊपर कोट हो जाए। और जब तक हमारा चिकन आराम कर रहा है तब तक हम यहाँ पर बाकी चीजें तैयार कर लेते हैं। तो बाकी चीजें ग्रेवी बनाने के लिए जो आपको चाहिए होंगी वो ये है। यहाँ पर मैंने प्याज लिया है और प्याज को एकदम फाइनली चॉप कर दिया है। अब मैं ढाबा स्टाइल कढ़ाई चिकन बना रहा हूँ, मिक्सी विक्सी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बिल्कुल देसी तरीके से बना रहा हूँ। अब मजा तो उसी में ही आता है ना। तो आपको चाहिए होंगे लगभग 3 टमाटर, और टमाटरों को आप अच्छे से घिस लेना। देखो, आप चाहो तो आप इनको मिक्सी में भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर घिस रहा हूँ ताकि इनकी स्किन भी यहाँ पर बहुत आराम से निकल जाए और ग्रेवी भी बहुत ही बढ़िया बने। ये देखो, आप टमाटर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से घिस चुके हैं। अच्छा, कढ़ाई चिकन में या कढ़ाई पनीर में आपने हमेशा ही देखा होगा कि जो प्याज होते हैं और जो शिमला मिर्च होती है वो बहुत ही अलग टाइप की शेप में कटे होते हैं। उसको वैसे बल्ब्स बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्याज के ऐसे बल्ब्स निकाल लिए हैं और साथ साथ कैप्सिकम को भी ऐसे काट लिया है बड़े बड़े पीसेस में। और आपको और चाहिए होगा थोड़े अदरक के लच्छे और एकदम फाइनली कटी हुई लहसुन। बस आपकी ग्रेवी की ये सारी चीजें तैयार है। खड़े मसालों में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी लौंग, एक दालचीनी ली है मैंने, बड़ी इलायची तो चाहिए ही चाहिए, साथ में काली मिर्च, छोटी इलायची और 2 सूखी लाल मिर्च ये मैंने लिया है। और इन सब के साथ साथ एक तेज पत्ता। ये सब चीजें आपको चाहिए। सूखे मसालों में आपको चाहिए होगा काफी सारा धनिया पाउडर। कढ़ाई चिकन की जो ग्रेवी है उसका कलर जनरली थोड़ा सा धनिया पाउडर की वजह से ही आता है। साथ साथ आपको चाहिए होगी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बेसन भी लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च। इन सबसे कलर बहुत बढ़िया आएगा और फ्लेवर तो बढ़िया आएगा ही आएगा। अच्छा, तो अब सारी तैयारियां हो गई है, तो अब टाइम हो गया है पकाने का। तो पकाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और कढ़ाई को रखेंगे पहले लो फ्लेम पे। सबसे पहले आपने ये करना है कि जितने भी खड़े मसाले हैं उनको आपने भुनना है, यानी कि ड्राई रोस्ट करना है। जैसे हम शुरुआत में कर रहे थे ना अपने मसालों को, बिल्कुल वैसे ही आपने ड्राई रोस्ट करना है। तो अब इनको थोड़ी देर तक भुनना, जब तक इनमें बढ़िया सी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। और जैसे ही वो खुशबू आने लग जाए तो आप यहाँ पर डालना देसी घी का यूज किया है मैंने, ताकि सबसे बढ़िया फ्लेवर आए। अगर आप चाहो तो आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हो, लेकिन देसी घी की बात ही कुछ और है। उसके बाद आपने यहाँ पर फटाफट से डालने हैं यहाँ पर कटे हुए प्याज। और अब प्याज को आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनना है, बहुत अच्छे से, मतलब ये नहीं, ये है, मतलब इतने अच्छे से आपने भुनना है, तभी कढ़ाई चिकन का बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो अब यहाँ पर भुनना शुरू करो और इसको मीडियम फ्लेम पे ही आप इसको भुनना।
तभी प्याज एकदम सही तरीके से बनेगी। तो जब आप इस स्टेज पे आ जाओ, जब आपके प्याज 80% तक भुन जाए, तब आपने यहाँ पर डालना है हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब आप देख सकते हो कि अगर मैं पहले से प्याज को कंपेयर करूँ तो कितने ज़्यादा प्याज थे और अब वो कितने कम हो चुके हैं। तो बस अब ये राइट टाइम है टमाटर डालने का। और आपको तो पता ही है कि जैसे ही हम डालेंगे टमाटर, वैसे ही यहाँ पर आपको डालना है नमक। तो बस टमाटर डालने के बाद आपने यहाँ पर अब तब तक भुनना है जब तक टमाटरों से तेल अलग होना शुरू नहीं हो जाता। तो अगर आपको ग्रेवी बहुत बढ़िया चाहिए तो आपको यहाँ पर भुनाई तो अच्छे से करनी ही पड़ेगी, थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो बस जब आप इस स्टेज पे आ जाओ कि ग्रेवी से तेल ही अलग होना शुरू हो जाए, तो आप यहाँ पर डाल दो सारे सूखे मसाले। सूखे मसालों को आप थोड़ी देर तक ही भुनना ताकि फ्लेवर बहुत बढ़िया आए, एकदम अर्दी सा फ्लेवर आए। और फिर आपने गैस को करना है हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे करने के बाद फटाफट से आपने यहाँ पर डालना है चिकन। और चिकन को आपने तब तक भुनना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, यानी कि पिंक से वाइट नहीं हो जाता। तब तक आपने यहाँ पर चिकन को भुनना है। और जब इस स्टेज पे आ जाओ तो फटाफट से आप गैस को सिम करना, एकदम लो फ्लेम पे लेके जाना। फिर आपने यहाँ पर डालना है पानी, और पानी डाल के आप यहाँ पर चिकन को ढक कर मिनिमम 10 मिनट्स के लिए पकाना। अगर आपको लगता है कि 10 मिनट में आपका चिकन नहीं गलेगा तो आप इसको 12 मिनट के लिए भी पका सकते हो। ये देखो आप 10 मिनट के बाद ही मेरा चिकन तो बहुत बढ़िया तरीके से गल चुका है। अब इसको कढ़ाई ग्रेवी बनाने के लिए हम यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करेंगे। तो अब आप यहाँ पर डालना कढ़ाई मसाला, जो हमने स्पेशल मसाला कढ़ाई मसाला बनाया था शुरुआत में, वो आप यहाँ पर डालना। फिर यहाँ पर डालते हैं कटे हुए प्याज, साथ में कटी हुई अदरक लहसुन कैप्सिकम। इन सब के साथ साथ मैंने यहाँ पर एंड में डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा मक्खन। देखो मक्खन तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप डालना, लेकिन मक्खन से यहाँ पर फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही इन्हांस हो जाता है फ्लेवर। अच्छे से मिलाने के बाद इनको थोड़ा सा हमने भुनाई करनी है इस चिकन के साथ। और अब लगभग 2 मिनट के लिए आप यहाँ पर इसको ढककर पका लें। और 2 मिनट के बाद ये रहा आपका फाइनल कढ़ाई चिकन ग्रेवी, है ना बहुत बढ़िया देखने। तो इसको ट्राई करना तो बिल्कुल बना।